एक समय की बात है। एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था, या फिर शत्रु स्वयं ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते थे। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन 55 वर्ष का रहा। लेकिन अब वह वयस्क हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती है। जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 साल के हैं या 55 साल के। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले यह बात याद रखें, कभी किसी से आपका सम्मान करने के लिए न कहें। किसी से सम्मान की भीख न मांगे, यह कमजोरी की निशानी होती है। क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप बने इतना अनमोल और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपका सम्मान करना ही पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी अपना सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा उसके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में उसका सामना करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें। इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। यह याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहें। कुछ न कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवा अवस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। यह जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों से प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि जब आप बनना चाहें तो वह अपने आप सब कुछ आ जाए, अपने जीवन में बेहतरीन लाए और आगे बढ़ना शुरू करें, तो कुछ लोग आपके पीछे खींचने की कोशिश भी करेंगे। ये लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकता है, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती रहेंगी। क्योंकि वे आपको आगे बढ़ते नहीं दिखना चाहते हैं। वे आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं, नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा कर सकें। साथ ही लोग आपको पीछे खींच सकेंगे क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसीलिए जब आप उन चीज़ों को करना बंद कर देंगे तो उनका मजा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वह आपके साथ बिताते थे। इसीलिए वे आपको पीछे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन में आराम से जीना चाहिए, इसीलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना ही होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार नहीं मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा।
राजा ने आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार भी होंगे। इसीलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित है। बस उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं और उनके साथ रहकर आपका भविष्य अद्भुत हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसीलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना प्यार रखें। अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान रखें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको कुछ सफल आदतें अपनाने होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आपको भी अकेलेपन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। एकांत में आप जब भी अपना काम पूरे ध्यान से कर सकते हैं, जब कोई नहीं देख रहा हो। लोगों को सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती है कि आपको क्या मिला और आप आगे क्या करने वाले हैं। बस अपना काम करें, चाहे लोग आपको नोटिस करें या नहीं। और साथ ही मनी मैनेजमेंट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखें। इसके बावजूद आपको जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि कभी कभी आप गिर भी जाएं, लेकिन उसी स्थिति में अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करें। हर सफल व्यक्ति अपनी हार और गलती स्वीकार करता है, उससे सीखता भी है और उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करता रहता है। उन चीजों के बारे में कभी शिकायत न करें जो घटित हो चुका है और जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आपको बस उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी चीज को अपनी मानसिक शांति भंग करने की अनुमति न दें। इसके लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना जरूर करें। याद रखें कि एक व्यक्ति केवल उतना ही महान हो सकता है जितना वह कल्पना कर सकता है। इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं जो कुछ भी आपको मिला सकता है। उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करें, उनसे साहसी बने और जीवन के हर पहलू में जीत हासिल करने की प्रार्थना करें। लोगों को यह समझने के लिए यह याद रखें कि जीवन पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य है पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति में एक व्यक्ति का अपने प्रति दृष्टिकोण दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो सकता है। कभी निराश मत होना। अच्छी चीजों पर ध्यान दें। नकारात्मक रवैया आपके जीवन को निराशाजनक बना देता है। भले ही आपके पास बहुत सारा धन और शक्ति हो, जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोस्तों का समूह छोटा होता जा रहा है। लेकिन अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो आप यह देखकर बहुत खुशी होगी। उनमें से प्रत्येक में से कुछ विशेष विशेषताएं होंगी जिनसे आप सीखेंगे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपने जीवन में जिम्मेदार बने। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाएं जिससे आप अपनी संपत्ति और शक्ति के बारे में सच बता सके और वह भी बिना डरे। आपकी गलतियों और कमजोरियों के बारे में आपको सच बता सके, क्योंकि ये कड़वा सच हजारों मीठे झूठों से अधिक शक्तिशाली होता है। आपको यह पता चल जाएगा कि वास्तव में आप अपनी शक्ति और संपत्ति आपके पास कहाँ है। आपको और कितनी प्रगति करने के लिए आवश्यकता है, इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। देखो बेटा, इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर तुम समय के साथ एक बेहतर इंसान बन जाओगे। जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां लोग आपको बहुत मूल्यवान समझेंगे। लड़कियां आपके साथ रहना चाहती है, ये बात तो अलग है। शक्तिशाली लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इस स्तर पर जीवन आपके लिए एक खेल बन जाएगा। आप जो चाहे चुन सकते हैं और पसंद का काम करने के लिए विकल्प होंगे। जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उससे शादी करें, आपके लिए यह आसान होगा। इस मंजिल पर मौज मस्ती करें और जीवन का आनंद लेना ठीक है, लेकिन आप जो भी करें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कभी न भूलें जो आपको यहाँ तक लाए हैं। कई सफल होने के बाद भी फिर से उसी पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह सफलता की चकाचौंध में खो जाते हैं।
अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूल जाओ। आपको शुरुआत में कहा था कि दयालु बने और कभी भी सीखना बंद न करें, क्योंकि आप एक बार जीत गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे।